में उत्तीर्ण होने का मानदंड 40% है। उपस्थित होने वाले 9 छात्रों में से 4 अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 4 के नंबर 40% से कम हो गए। 40% से लेस देन 40% कितने हो गए? छात्रों में 4 अनुत्तीर्ण हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4, तो ये तो हो गया अनुत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण कितने होंगे भाई? 5 हो गए। तो अब 5 के इनके परसेंटेज यानी 40% से कम है, और इनको अरेंज कर लीजिए आप। ये हो गया 52%, फिर इसके बाद में 55%। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। 55 के बाद में क्या होगा? 66%, फिर है 80 और 81, 80% एंड 81%। तो अब हमने क्या निकालना? प्रतिशत अंकों की माध्य का मीडियन निकालना। और मीडियन आपको पता ही है क्या होता है मीडियन। हियर कितने छात्र हैं हमारे? 9 का मतलब ओड नंबर है। ओड नंबर है तो क्या होता है? n+1/2th टर्म, यानी कि 9 में 1 जोड़ दिया 10, 10 का आधा कितना हो गया? 5th टर्म। 5th टर्म आपका आंसर आ गया। और 5th टर्म क्या है यहाँ पे देख लो आप भाई। 4 तो जो है ना फेल ही हो गए, लेस देन 40 है, तो 4 5वां, यानी ये जो है ना आपका आंसर आ गया 52%। इसका क्या हो गया? मीडियन आ गया ये 52%, आंसर बी। अब है देखो, यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर P हो तो अब जो है ना इसको देख लो आप, जो है ना P की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो गया, और बहुलक इधर आ जाएगा, यानी बहुलक इक्वल टू, बहुलक क्या होता है? मोड। ये माइनस का है और P सबके नीचे था P मल्टीप्लाई इसमें चला गया, ये तो प्लस का हो गया, इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी 3 माध्यिका यानी मीडियन और माइनस P माध्य। ये पहली इक्वेशन आ गई। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है भाई? मोड इक्वल टू 3 मीडियन, भाई अंग्रेजी हिंदी में लिख रहा मैं, और 2 मीन। ये दूसरी इक्वेशन है। बहुलक को मोड कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, और मीन को माध्य कहते हैं। तो इसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। ये तो बहुलक हो गया, 3 माध्यिका होगी, P माध्य माइनस और 2 मीन। यहाँ से दोनों के इससे जो है ना P इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये आपका आंसर आ गया, P इक्वल टू 2, यानी आंसर बी आ गया। अब समुच्चय S 1 2 2 3 3 4 4, तो 4 इंटू मीन प्लस 2 इंटू मोड माइनस 8 इंटू मीडियन का मान क्या होगा? तो अब ये देखो यहाँ पे जो है ना मीन कितना होता है? मीन इक्वल टू 4 इंटू मीन होता है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल संख्या। तो ये तो हो गया 4 चौक 16, 3 या 9 16, 9 25, 25 और 4 29, 1 30 हो गए हैं। तो 30 को किससे भाग डिवाइड कर दोगे आप, जो है ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से कर दिया। 30 को 10 से करा तो 3 आ गया। तो यहाँ पे जो है ना मीन इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3, इधर डाल दिया 3, प्लस 2 इंटू मोड। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 4 की है, 4, तो यानी कि 4 हो गया ये। फिर माइनस का 8 है इंटू मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? कितनी है ये? 10 हैं। 10 संख्याओं का जब जो है ना 10 संख्याएँ हैं तो ये n इक्वल टू हो गया इवन नंबर होता है, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, अगली n/2 मतलब 5th और 6th टर्म का मीन। 5th और 6th टर्म, 5th टर्म कौन सी यहाँ पे भाई? 4 5, ये होगी 5th एंड 6th टर्म। इसका मीन कितना हो गया? 3। तो यहाँ इसको वैल्यू डाल दी, तो कितना हो गया? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 और माइनस का 8 तिया 24, तो कितना हो गया? माइनस का 4, यानी माइनस का 4 आपका
आंसर आ गया सी। यदि आंकड़ों का माध्य के और के का मान ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा दे रखा है तो ये तो बन गया हमारा, ये तो क्या बन गया हमारी, ये तो वैल्यू होगी, यानी इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं और इसको जो है ना हम एफ आई लिख सकते हैं। तो एक्स आई एफ आई क्या होता है हमारा, एक्स आई एफ आई इक्वल टू, तो ये तो 3k हो गया और ये कितना होगा, 2 दूनी 4k, 3k स्क्वायर और 4 चौक 16k, पंजे पंजे 25k हो गया। अब इसका जो है ना सिग्मा ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ दीजिए इतना जुड़ जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 16, 7 और 16 23, 23 और 25 48 के आ गया, ये 48 के प्लस जो है ना 3k स्क्वायर, क्योंकि ये डिग्री 2 में है ये वाला, तो ये सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, सिग्मा एफ आई, तो ये जोड़ दीजिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, यानी ये हो गया हमारा। देखो मध्य मीन क्या होता है, मीन मध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन जो है ना सिग्मा एफ आई, तो विच इम्प्लाइज दैट मीन दे रखा है इसमें के, यानी कि के इक्वल टू सिग्मा एफ आई कितना हमारा ये है, इसमें से जो है ना आप के कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो के कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 3k प्लस 48 और सिग्मा एफ आई किसके बराबर है, 15k के। इस के से k कट गया, 15 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, यानी ये हो गया 15k इक्वल टू 3k प्लस 48। तो यहाँ पे देखो 15k में से 3k गए, 12k हो गया, 12k इक्वल टू 48 और k इक्वल टू 48 बाई 12, 12 चौक 48, यानी k इक्वल टू 4। आंसर आपका ये 4 आंसर आ गया। अब देखो धनात्मक संख्याएं दे रखी है 3 ABC जिनका औसत 35 है, तो और औसत 35 का मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105 हो जाएगा। औसत का मतलब 1 है, 3 पंजे 15, 3 3 1 10, 105 हो गया। और यहाँ पे दे रखा है मीडियन। मीडियन क्या होता है, 3 अंकों का मीडियन, यानी कि जो है ना उनकी बीच की वो जो संख्या है वो होती है b, यानी कि यहाँ पे b इक्वल टू किसके दे रखा, a प्लस 18 गिवन है। तो अब यहाँ से क्या करो आप, जो है ना ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा b की जगह आप जो है ना a प्लस 18 कर लीजिए, तो ये हो गया b माइनस a इक्वल टू 18। ये पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दोगे आप, जो है ना पहली और दूसरी को जोड़ोगे तो a से a कट गया, ये हो गया हमारा 2b, ये आ गया हमारा a से तो a कट जाएगा, ये हो जाएगा इधर 2b, यानी कि 2b इक्वल टू 2b प्लस c, 2b प्लस c इक्वल टू किसके आ गया, जोड़ा ना हमने 105 और 18, तो 123 हो जाएगा। अब c इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, c इक्वल टू आ जाएगा 123 माइनस 2b हो जाएगा, ये होगी एक बात। तो और यहाँ पे जो है ना b इक्वल टू किसके हमारा a प्लस 18 है, तो और यहाँ पे क्या है देखो, ये b और c में देख लो आप, जो है ना b इक्वल टू c,
तो b की जगह तो डाल दिया आपने a + 18, a + 18 इक्वल टू कर लीजिए c की जगह 123 माइनस 2b और b की जगह फिर a + 18 यानी 36 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 होते हैं। तो कितना आ गया ये तो हो गया यहाँ 3a इक्वल टू, तो इसमें से कितने घट जाएंगे 54, तो 54 घट गए, 13 में से 4 गए 9 और 11 में से 5 गए 6, 69, 3 से कट गया, 23 आ गया। तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया हमारा 23, a इक्वल टू 23। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू है a + 18, 18 जोड़ दीजिए, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 41। अब जो है ना c की वैल्यू आपने निकालनी, c की वैल्यू क्या होगी 105 माइनस a + b। तो 105 में से a + b कितना हमारा 4 6, 64 घट गया, 64 घट गया कितना गया, 5 में 4 गया 1, 10 में से 6 गए 4, यानी 41 आपका आंसर आ गया। ये संख्याओं का मध्य 32। मान लें 3 संख्याएं ए बी सी है, तो a + b + c इक्वल टू 3 से गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 हो गया। आंकड़ों के समूह का प्रास 28 है। प्रास क्या होता है, मैक्सिमम मान लिया a b c, यहाँ पे जो है ना a से बड़ा b और b से बड़ा c है, इस तरीके से है। तो c माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। प्रास का मतलब होता है मैक्सिमम में से ये मिनिमम घटा दीजिए, प्रास हो गया। जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, दो सबसे छोटी संख्या हमारी a b है, यानी कि a माइनस b और b माइनस a, अंतर तो ये होता है, ये 8 के बराबर है। तो हमें जो है ना इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो देखना कि a का मान क्या आता है। अब यहाँ से देखिए, इसमें से a + b + c है ये, और यहाँ से आप जो है ना इसको c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 28 + a। नमस्ते भाई, a + 28 हो गया c। तो यहाँ पे a + 28 लिख दीजिए। तो यहाँ a और a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो गया ये, और क्योंकि c की जगह लिखा आपने, और प्लस का b और c की जगह 28 इधर है, ये उधर जाकर घट जाएगा, 96 माइनस 28 हो जाएगा। तो 16 में से 8 गए 8, 7 ये 8 में से 2 गए 6, 68 हो गया। ये इतना आ गया हमारा 2a + b। और यहाँ से देखो, जब a जो है ना b संख्या बड़ी है तो ये तो कट जाएगा, b माइनस a इक्वल टू 8 आ गया, और इसमें b इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा a + 8 आ जाएगा। तो इसमें a + 8 डाल दीजिए इसमें। तो ये हो गया हमारा 2a + b इक्वल टू 68 है, और यहाँ पे b की जगह a + 8 डाल दीजिए। तो 2a + a + 8 इक्वल टू 68। ये 3a इक्वल टू 60 हो जाएगा, और a इक्वल टू 20 हो जाएगा। जब a की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 48 आ जाएगी, क्योंकि a + 28 है हमारा, और b इक्वल टू a + 8 है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी a + 8, 28 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना नंबर आ गया हमारा 48 आ गया, यानी आंसर ए है। 7 अलग अलग प्रेक्षणों के एक सेट की माध्यिका 21.5 है। यदि सेट के सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो सेट की माध्यिका क्या होगी। तो अब देखो, इसमें जो है ना 7 अलग अलग प्रेक्षण है। 7 प्रेक्षण में जो है ना माध्यिका क्या होती है, सेंटर वाली। सेंटर का मतलब कितना हो गया, 7 1 8, 8/2 यानी 4th टर्म। 4th टर्म हमारी 3 टर्म तो इधर होएगी इससे ये, और 4th टर्म आएगी हमारी 21.5, ये होगी हमारी 4th टर्म।
और आगे ये टर्म होगी 5th 6th 7th टर्म। तो इसने क्या कहा है, माध्यिका में प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए 3 प्रेक्षणों में सबसे बड़े, इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये तो इधर ही रहेंगे इससे, तो यानी कि जो है ना फिर भी जो है ना माध्यिका हमारी 21.5 ही आएगी, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं होने का। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 4 से कम हो जाएगी, मूल माध्यिका का 4 गुना मूल सेट के समान होगी, आंसर ये आ गया, इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज। अच्छा, का उपयोग करके एक बारंबारता बहुभुज खींचा जाता है तो संचयी आवर्तियों से कम वर्गों की ऊपरी सीमाओं से, यानी कि जो है ना हमारा जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है वो कैसे खींचते हैं। आपको पता होगा कि जो आपके क्लास हैं, क्लास के मिड पॉइंट से और जो है ना फ्रिक्वेंसी के मिड पॉइंट से उससे खींचते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, संचयी आवर्तियों से कम वर्गों की ऊपरी सीमा, वर्गोव्यावर्तियों के अंत बिंदु, वर्गोव्यावर्तियों का मध्य बिंदु, यानी आंसर इसका सी आ गया। अब दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका बहुलक का योग ज्ञात करना। आपने माध्य क्या होता है, पहले तो इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लिया आपने जो है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में 8 आ गया, फिर आ गया 10, फिर आ गया 12, फिर 12, फिर 12 और फिर उसके बाद में 18। तो कितने हो गए, 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो इसमें से माध्य क्या है हमारा, माध्य क्या होता है, मीन कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 6 है, ये योग कितना हो गया, अब देखो 12 3 तो 36 ही हो गए और 18 ही हो गए, 18 ही 36 36 72 हो गए, 72 12 6 72 होता है। माध्य कितना आ गया, 12। अब जो है ना माध्यिका क्या होती है भाई, मीडियन होता है। तो मीडियन क्या होता है हमारा, संख्याएं कितनी है हमारी हैं, 6 हैं। तो जब इवन नंबर होता है तो 6/2 यानी थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये आ गई। इनका जो है ना मीन यानी 12 + 12 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 12 आ गया। अब जो है ना हमारा बहुलक क्या होता है, मोड, ये हो गया बहुलक। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, 12 की है, 3 है, तो ये भी 12 आ गया। तो इन तीनों का जोड़ पूछा, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 3 इक्वल टू 12 12 12 यानी 3 गुणा 12, तो कितना हो गया 36 इसका माध्य क्या होता है, मीन होता है। तो m है, तो m माध्य मीन इक्वल टू कुल किसके बराबर, कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है हमारी, 6 है। और कुल योग 3 और 2 5 और 8 13, 13 5 18 2 20 24 को 6 से भाग कर दिया तो 4 आ गया, यानी इसका मध्य है 2 4 5 8 2 है, 3 का मध्य जो है ना हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। और मध्य m दे रखा है, यानी m की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे जो है ना हम 4 लिख सकते हैं। तो अब इसको अरेंज कर लीजिए, पहला आ जाएगा 3, फिर 3 है, फिर एक ये 3 है, 3 3 है, फिर 4 2 बार आगे, और फिर जो है ना 5 है, और फिर जो है ना ये p है। अब इसका माध्य इनका जो है ना मीन कितना होगा, मीन होगा हमारा कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 22 हो गए। तो ये 22 + p अपॉन जो है ना 7 इक्वल टू किसके हो गया, m+1 कितना, ये 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी। देखो p की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ये देख लो आप जो है ना, 7 पंजे 35, 35 में से 22 गए, 5 में से 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13 होगी, यानी p की वैल्यू आ गई 13। अब जो है ना हमारा क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ पे p की वैल्यू हम 13 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है ना माध्यिका क्या होती है भाई, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये 7 है, 7 और 1 8 का आधा 4 यानी 4th होगी, 4th टर्म जो है ना ये आगे 4 आ गई, यानी यहाँ पे जो है ना माध्यिका Q इक्वल टू हो गया 4। और जो मोड है वो जो है ना बहुलक कितना हो गया, 3 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 टाइम्स यानी 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, p की जगह कितना आ गया आपका 13,
जमा क्यू की जगह कितना आ गया 4 माइनस का 3, तो तेरा 4 17, 17 में से 3 गए 14, तो आपका आंसर 14 आ गया। 14 कौन सा आंसर है? डी है। अब ये देखो, यदि x1 x2 x3 xn परीक्षणों का माध्य x मीन है, तो इसमें जो है ना कौन सा आपका फार्मूला है? देखो सिग्मा इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स मीन, इनका सबका सम, जहाँ पे आई 1 से लगा के n तक इक्वल टू 0 होता है, ना ये वाला क्वेश्चन होता, ना स्क्वायर का होता है, ना वो जो है ना एक्स मीन माइनस एक्स आई का होता, ये भी नहीं होता है। अब है निम्न का मीडियन ज्ञात कीजिए। मीडियन ज्ञात करने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में माइनस का मैक्सिमम नंबर पहले आएगा, यानी कि जो ना ए माइनस का 3.5, इससे बड़ा तो नहीं कोई नंबर है, तो ए माइनस 3.5 ये आ गया, ये पहली बात होगी। फिर 3.5 के बाद में 3 है, ये आ जाएगा ए माइनस 3, फिर इसके बाद में ए माइनस 2.5 हो जाएगा, फिर ए माइनस 2 हो जाएगा, ए माइनस 2 है, ए माइनस 1 भी है कहीं इसमें नहीं है, तो फिर जो है ना आ जाएगा ए माइनस 1.5 है कहीं, 1.5 भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.5। फिर ए प्लस, प्लस में सबसे कम नंबर पहले आएगा 0.5, इसके बाद में देख लो ए प्लस 0.5 के प्लस में 0.5 से ऊपर कौन सा है? 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर ये 4 आ गया, यानी जो ना 4 आ गया, फिर जो है ना ए प्लस 5 हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देख लो आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे जो है ना कितने, 8 हैं, तो मीडियन इक्वल टू किसके होया करे? मीडियन इक्वल टू जब ओड नंबर होता है तो यानी n/2th टर्म प्लस इससे अगले वाली टर्म, और इनका जो है ना मीन, यानी दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। n/2, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है हमारा? 8 है, तो n/2 क्या हो जाएगा हमारा? यानी 4th टर्म, यानी 4th और 5th टर्म का आधा। 4th टर्म कौन सी है? 4th टर्म पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये वाली, इसको जो है ना जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ए 2 ए हो जाएंगे, और माइनस का हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे जो है 2 से देखो डिवाइड कर दिया तो ए हो गया माइनस 2.5 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 250 का आधा 125, 1.25, ये आपका आंसर आ गया, ये मीडियन आ गया। तो मीडियन किस में है? देखो ए माइनस 1.25 किस में? सी आंसर हो गया। यदि किसी कक्षा का माध्यमान 20 है और कक्षा का प्रसार 5 है, तो कक्षा की लोअर व अपर लिमिट ज्ञात करें। तो इसमें 5 है, 5 को आप जो है ना, लोअर लिमिट क्या होते हैं? विड्थ, इनका मध्य पॉइंट होता है, यानी 5/2 इक्वल टू 2.5, तो ये जो है ना लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? ये 20 से कम हो जाएगी। लोअर लिमिट तो हो जाएगी हमारी, लोअर लिमिट होगी 20 माइनस 2.5, और अपर लिमिट हो जाएगी हमारी, अपर लिमिट हो जाएगी 20 प्लस 2.5, तो कितना हो गया? ये होगी 17.5, और ये कितनी होगी? 22.5, तो आपका आंसर 17.5 22 अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी, यानी आंसर आपका बी आ गया। वही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में 4 संख्याएं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 और 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये छोटी है, इसे इससे बड़ी, इससे बड़ी, या सबसे बड़ी, तो W प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? इनमें से 3 न्यूनतम संख्या कौन सी हमारी? ये वाली है, इनका औसत है 18। 18 तिया कितने होते हैं? 54, ये तो एक इक्वेशन आ गई। फिर है 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। 3 अधिकतम संख्या कौन सी हो जाएगी? एक्स वाई जेड, यानी एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? 22 तिया 66, इतनी होगी, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इसने पूछा
के आंकड़ों का परिसर, व्हाट इज द रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दीजिए, यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घट जाएगी। तो ये आ गया, देखो तो क्या आ गया, एक्स प्लस का माइनस का कट गया, वाई प्लस का माइनस का ये कट गया। तो यहाँ से क्या बच गया, डब्लू प्लस का है और माइनस का जेड, डब्लू माइनस जेड इक्वल टू 54 माइनस 66, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 5 का 1, यानी माइनस का बच गया। तो ये यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 12। तो परिसर हमारा क्या होता है, जो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का डिफरेंस यानी रेंज होती है, तो वो 12 आ गई। 12 कहाँ है, इसमें आंसर सी आ गया। यदि एक डाटा के माध्यिका और बहुलक को ए बी सी से प्रदर्शित किया जाता है, तो अब ये जो है ना देखो माध्य है, मीन है, यानी कि ये हो गया मीन रेशो, ये बी है, ये हो गया मीडियन इक्वल टू 9:8 है ये। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए, मोड इक्वल टू किसके होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब 3 मीडियन, अब ये रेशो में है, रेशो मिनिमम मोस्ट होती है रेशो, यानी तुम्हें पता नहीं कि किस से मल्टीप्लाई है पूरी, 2 से, 3 से, 4 से या x है, तो इसको हम x से मान लेंगे। तो मीन तो हो गया हमारा 9x, यानी 2 × 9x, माइनस का साइन है 3, मीडियन इंटू हो गया 8x, तो कितना हो गया भाई ये 8 या 24, 2 9 18, 24 में से 18 गए 6x आ गया। तो मोड तो हो गया आपका 6x, और आपने जो है ना क्या निकालना, b एंड c निकालना, b रेशो c। b क्या है हमारा, ये देखो b क्या था, इसमें मीडियन था, मीडियन रेशो, c क्या है हमारा, मोड है, इक्वल टू मीडियन कितना है हमारा, मीडियन तो हमारा 8x था, रेशो मोड कितना निकल गया हमारा 6x निकल गया। तो x कट गया, 2 × 6, 2 × 8, यानी 4:3 आपका आंसर आ गया। 4:3 देखो किस में है, ये आंसर डी आ गया। कुछ आंकड़ों के 15 प्रक्षेपणों का योग इतना है। यदि आंकड़ों का मध्य क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि जो है ना 4 3 4 प्लस x तो कुल योग है, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए और उनका माध्य कितना आ गया, x आ गया, इतना आ गया आंसर आपका। तो ये हो गया 15x, तो और 15x बराबर, क्योंकि इसकी गुणा हो जाएगी, इसके हो जाएगा 434 प्लस x के, x इधर जाएगा घट जाएगा, 14x बराबर 434 हो गया, 14 × 42 और 14 × 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया 31। पूछा क्या इसने आंसर, तो x का मान पूछा 31 है, तो यानी आंसर डी आ गया। अब है निम्न सारणी एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है, वजन में बढ़ोतरी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है, माध्य मतलब मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन जो है ना सिग्मा FI, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ये XI तो ये है, तो ये FI है, FI कितने हो गए, यानी सिग्मा FI इक्वल टू, ये जोड़ हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 5 8 8 8 16, 16 और 4 20 और 5 25, ये तो हो गया 25। और वैसे भी देख लो यहाँ पे 25 बच्चे हैं, यानी सिग्मा FI 25 के बराबर है, तो इसकी गुणा कर दो, 15 चौक 60, यानी 6.06 लिख लूँ मैं इसको यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यानी 19.2 हो गया, 5 तिया ये 15 हो गया, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना हो गया 6.4, और ये 3.4 आ गया। तो इनका जोड़ कितना होता है, सिग्मा FI XI, तो इनको जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 और 2 10, तो डेसिमल कट गया, हासिल को 1 लग गया, तो 1 जोड़ दिए इसमें, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 24 और 6 30, 30 की होगी
0, हंसी लग गया 3, अब 3, 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो इतना हो गया 60 आ गया ये। तो इसमें जो है ना 60 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 से कट गया, 5 5 25, और भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 5 60 हो, 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 हो गया, यानी आंसर आपका सी आ गया। समूह में कुल कितनी संख्या थी? माना संख्या x थी, तो x का कुल कितना हो गया? कुल मान भाई औसत कितना था? सभी संख्याओं का माध्य 17 था, यानी 17x हो गया। और 5 का कुल मान कितना हो गया? 5 गुणा औसत कितना उनका? 15, यानी ये हो गया 75। इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो गया? x माइनस 5 का कुल मान कितना हो गया? 17x माइनस 75, ये एक इक्वेशन होगी। अब है 5 को छोड़ दिया, यानी संख्याएं कितनी रहेगी हमारी? x माइनस 5 का औसत कितना? 28.25, तो x माइनस 5 का कुल मान कितना हो जाएगा? 28.25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें x माइनस 5 में, तो 28.25 x माइनस 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हंसी लग गया 1, और भाई 5 8 40 और 1 41, हंसी लग गया 4, 5 दूनी 10 और 4, माइनस के जाएंगे, हाँ ना, 5 दूनी 10, 10 और 4, 10 और 4 14, इतने हो गए 141.25। अब देखो ये इतना आ गया, क्योंकि इनका माध्य इतना है ना 5 को छोड़ कर, तो x माइनस 5 का औसत तो इतना आ गया, इनका कुल कितना आ गया? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x का तो यही आ गया 20 इतना, और 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12 1, 5 8 40 41 4, 5 14, ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन को दे दो आप जो है ना दूसरा नंबर। अब देखो ये x माइनस 5 का कुल मान है, ये भी x माइनस 5 का कुल मान है, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 28.25x माइनस 141.25 इक्वल टू किसके हो गया? ये हो गया 17x माइनस 75, और 28 में से 17 गए, 28 है, 18 कितना है? ये 18 है, यहाँ 28 नहीं है, ये 18 है, तो 18 तो 18 5 90 और 5 1 91 हो गए यहाँ पे, 91, ये हो गया यहाँ पे 91.25। अब इसको जो है ना इधर लेकर जाइए, 17 घट गया इसमें से 18 में से, ये 28 पॉइंट की जगह 18.25 था, तो 17 गया तो कितना बच गया? 1.25x बच गया। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 91.25 और माइनस 75 और 2.25 तो आ गया, 11 में से 5 गए 6, 8 में तो 7 गया 1, ये हो गया 1.25x, और x इक्वल टू कितना आ गया? 16.25 अपॉन जो है ना 1.25। तो अब डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो इससे कर लीजिए 25 पंजे 125
और 25 सिक्के कितने होते हैं, 150, 25 पंजे 125, फिर 5 से कट गया तो कितना आ गया 13। तो x इक्वल टू 13, यानी आंसर इसका आपका सी है। देखो ये मीन मीडियन मोड का ये चैप्टर था एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। मैंने इसके सभी जितने बढ़िया क्वेश्चन थे, नॉर्मल जो सिंपल ही हैं बहुत सिंपल, उनको छोड़ के ये सब मैंने करा दिए हैं। और 10th क्लास के लिए जो अभी 10 तारीख में पेपर है 10th क्लास के, उसमें भी मीन मोड मीडियन आता है, उसके लिए मैंने ये सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं जो अगला चैप्टर लूँगा, अगला चैप्टर इसका 10th क्लास का मैं लूँगा।